मतलब मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन मुस्कुराहट छिन क्यों गई है? क्योंकि सबसे पहले सवेरे मुस्कुराना भूल गए हैं। उस समय किया गया कोई भी कार्य है आपको बहुत अधिक रिजल्ट देगा। आप सवेरे उठे, आप मुस्कुराए, मन में सीधा, मन की जमीन में सीधा मुस्कुराने का बीज चला गया। वो बीज फल जरूर देगा, वो फल बीज जरूर देगा। लोग आपसे कहेंगे आपका फेस बड़ा स्माइली है, हमेशा स्माइल करते रहते हो, क्योंकि सवेरे उठते ही स्माइल किया है आपने। और मुस्कुराना आसान है सवेरे, क्योंकि मन अभी आराम करके उठा है, बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। उठते ही मुस्कुरा सकते हो। मुस्कुराते ही बोलो बाबा को, हे ज्ञान सूर्य, हे मेरे प्राणेश्वर पिता, गुड मॉर्निंग, बोल सकते हो। ठीक है, इतना करके एक मुरली उठा लो, मुरली के मेन पॉइंट पढ़ लिया करो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं विशेष, जिनको मुरली याद नहीं रहती, जिनको ज्ञान के पॉइंट याद नहीं रहते। और जहां ज्ञान के पॉइंट याद नहीं रहेंगे वहां ऑटोमेटिकली व्यर्थ आ जाएगा, वेस्ट। यानी जिस खेत में, जिस उपजाऊ खेत में बीज नहीं डाला जाएगा, बीज नहीं बिखेरा जाएगा, तो ऐसा नहीं है वो खेत खाली खड़ा रहेगा, नहीं, वहां खरपतवार अपने आप पैदा हो जाएगी, वहां कबाड़ अपने आप उग आएगा। ठीक वैसे ही अगर हमने इस मन की जमीन में सवेरे सवेरे कुछ हेल्दी, कुछ बहुत पावरफुल प्रोडक्टिव बीज नहीं डाले, तो अपने आप ही कचरा खड़ा हो जाएगा। सवेरे सवेरे ही कईयों का वेस्ट चल जाता है, व्यर्थ, उठते ही व्यर्थ चल जाता है, 5 मिनट के अंदर ही चलता है ना। तो क्योंकि वहां और बीज डाले ही नहीं गए हैं, तो व्यर्थ तो चलेगा ना। तो जो व्यर्थ चल रहा है ना, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर बीज की कमी है। तो उठिए, मुरली के मेन पॉइंट पढ़िए। जैसे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें क्या बनाता हूं? मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं, हैं? तो वहीं पे अपने आप से बातें करो, मेरे बाबा ने मुझे समझदार बना दिया है, के बजाय मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे में तो अकल ही नहीं है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये भी बीज है, ये भी बीज हैं जो मन की जमीन में डाले जा रहे हैं, और ये भी बीज है, मेरे बाबा ने मुझे समझदार बना दिया है, ये भी बीज है। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम हो रूहानी सेवाधारी हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई शांति से बात ही नहीं करता, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं करता। ये है उस जमीन में उगी हुई खरपतवार, क्योंकि वहां ये बीज ने डाला था कि मैं रूहानी सेवाधारी हूं, मैं हूं ही सेवाधारी। सेवाधारी मतलब देने वाला, सेवाधारी मतलब देने वाला। ठीक है, अब जिस्मानी सेवा तो हम कर लेते हैं, पर वो भी अपनों की नहीं करते, वो भी उनकी कर लेते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, स्ट्रेंजर हैं जो अपने हैं, जो उनकी तो हमसे जिस्मानी सेवा भी नहीं होती। ऐसा है क्या? नहीं कबीर भाई, आप गलत कह रहे हैं, हम तो अपनों की बहुत सेवा करते हैं, दिन भर तो उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं, है ना? ऐसा है ना, है ना? ऐसा है। अभी देखो सड़क, अभी बाहर निकलना, आप किसी भूखा, कोई भूखा मिल जाए, या सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बेचारा नीचे पड़ा, आप दौड़ के गए उसके पास, आपने देखा आपकी पॉकेट में पैसे, आप एक डॉक्टर को बुला के ले, भैया इसका ट्रीटमेंट करो, इसको पट्टी लगाओ जल्दी, और आपने उसको पैसे दिए, ठीक है, और आप अब उसकी तरफ देख रहे हैं, भाई जब तू ठीक हो जाएगा ना तो मेरा ट्रीटमेंट करवाइयो, है? या मेरे पैसे लौटा दियो। कुछ भी नहीं करते ना, और करके चले जाते हैं, तो आपको चैन सुकून मिलता है कि आपने कुछ किया है। कोई भूखा आपके घर आ जाए, हे भाई थोड़ा खाना खिलाओ, खिला देते हो, फिर वापस कहते हो कि अब तू मुझे खाना खिला, खिला ना, मैंने तुझे खिलाया और तू खिला। करते हो ऐसे? नहीं ना। क्यों क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते?
क्यों क्यों क्यों? हमें अच्छा लगता है नहीं नहीं, कुछ बस अच्छा लगता है, देने के लिए कुछ सुकून मिलता है। क्यों नहीं करते? देने से सुकून देने से सुकून मिला। पर आपने ये क्यों नहीं कहा उससे अब तू मुझे खाना खिला? उसके पास है ही नहीं। वेरी गुड, क्योंकि उसके पास नहीं है। दूसरा, एक बात और है, क्योंकि आपके पास भरपूर है, आपको आवश्यकता नहीं है। तो रूहानी सेवाधारी क्या करेगा? रूहानी सेवाधारी क्या करेगा? ये तो जिस्मानी सेवा होगी, रूहानी सेवाधारी क्या करेगा? रूह के पास क्या है देने के लिए? ज्ञान, शांति, प्रेम है या नहीं? प्रेम, प्रेम है या नहीं? पक्का खंगाल लो अच्छे से। प्रेम है, भरपूर है। किसी माँ कोई है ऐसा जिसके पास प्रेम ना हो? वो हाथ उठाए। नहीं, सबके पास है प्यार भरपूर। शांति है भरपूर, क्योंकि शांति तो मेरा नेचर है, शांति तो मेरा धर्म है, पवित्रता तो मेरा धर्म है, प्रेम तो मेरा धर्म है, मेरा निज गुण है। प्रेम का तो मैं भंडार हूं, अखुट है खजाना, मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, और जितना बांटती हूं उतना बढ़ता है। लेकिन फिर भी कई बार मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है, थोड़ा तो प्यार दो, कोई थोड़ा तो सम्मान दो, मेरी भी प्रशंसा करो, थोड़ा तो शांति से बात करो, थोड़ी तो इज्जत बख्शो। आता है ना? तो क्या ये रूहानी सेवाधारी हुए? नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये प्यार हम किससे मांगते हैं? बाबा से तो नहीं मांगते। किससे मांगते हैं? दूसरों से। किससे? बच्चों से, युगल से, किससे? सड़क पे चलते से तो नहीं कहोगे, तो किससे? किससे? अपनों से। अपनों से यानी युगल है, बच्चे हैं, क्या सोचते हो कि वो हमें प्यार दें? पर वास्तव में वो भी यही कह रहे हैं, वो भी मांग ही रहे हैं और हम भी मांग रहे हैं, तो देगा कौन? वो भी मांग रहे, हम भी मांग रहे, तो देगा कौन? वो भी मांगने की लाइन में खड़े और हम भी मांगने की लाइन में खड़े, तो देगा कौन? है? सोच के देखो, आप विचार करो थोड़ा सा। वो भी मांग रहे हैं और हम भी मांग रहे हैं, तो देगा कौन? पर अभी अभी हमने कहा कि प्रेम के तो हम भंडार हैं, प्रेम तो भरा पड़ा है, तो हम प्रेम दें या लें? बोलो। दें। अच्छा, देने के बाद फिर लेना तो चाहिए ना, है ना भाई? भाई हमने उनको प्यार दिया, तब उनको हमें प्यार नहीं देना चाहिए? और ना दें तो लकड़ी लेके चढ़ जाओ उनके ऊपर? नहीं, यही तो करते हैं हम। एक बार प्यार से बात नहीं की मैंने आपसे, मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ हमेशा, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरा कोई सम्मान नहीं है इस घर में, मैं ऐसी पड़ी हुई हूं। करते हैं नहीं? ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए, अभी आप भी ने कहा था कि हमने उसको खाना खिलाया, और खाना हमने मांगा नहीं। क्यों? एक तो उसके पास था नहीं, हमें स्पष्ट है ये ना नहीं है इसके पास। दूसरा, हमें चाहिए भी नहीं, हमारे पास भरपूर है। वैसे जब आपने उस आत्मा को प्यार दिया, प्यार दिया, तो फिर प्यार मांगा क्यों? प्यार तो वो मांगेगा ना जिसके पास प्यार नहीं है। पर हमने तो अभी कहा आई एम लवफुल सोल, लवफुल यानी प्यार से भरी हुई आत्माओं, सम्मान से भरी हुई आत्माओं, स्वमान से भरी हुई आत्मा हूं। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनके पीछे सम्मान पीछे पीछे चलता है, शिव बाबा कहते हैं। ऐसा ही है। और स्वमान के भंडार हैं हम, स्वमान भरा पड़ा है हमारे अंदर, सम्मान भरा पड़ा है हमारे अंदर, और हम कहते हैं मुझे सम्मान दो, तो इसका मतलब सम्मान नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन वहां क्लैरिटी थी कि खाना मुझे आपसे नहीं चाहिए, मेरे पास खाना है और आपके पास है भी नहीं देने के लिए, राइट? लेकिन यहां क्लैरिटी नहीं है क्या? रोज की मुरली तो यही कह रही है कि बच्चे तुम प्रेम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, स्वमानधारी हो, महान हो, विजयी हो, विश्व कल्याणकारी हो, रूहानी सेवक हो, कहती है ना मुरली रोज। बाबा झूठा है ना? बाप झूठा है? कैसे नहीं झूठा? बाबा झूठा है, हम झूठे हैं, राइट? जब हम भी झूठे नहीं हैं। पता है बाबा ने क्या कहा था कल की मुरली में?
सत्यता और झूठ शायद परसों की मुरली में था, सत्यता और झूठ का परिचय बाबा ने दिया था। झूठ है सबसे बड़ा स्वयं को शरीर मानना, सबसे बड़ा झूठ है स्वयं को शरीर मानना, और सबसे बड़ा सत्य है कि मैं एक आत्मा हूं। देखो, जैसे स्वयं को आत्मा समझो, एक सेकंड के लिए मानना जरा, आत्मा मानना जरा। सभी अपनी आंखें एक बार बंद करो। वैसे आंखें बंद करके योग नहीं करना है, मैं एक चिंतन करवा रहा हूं। कभी सोचो कबीर भाई ने तो आंखें बंद करके योग करना सिखाया, इसलिए आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, अभी चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आंखें बंद करके सोचना जरा, या आंखें खोल के भी सोच सकते हो। मैं एक आत्मा हूं, केवल आत्मा, 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 जो सुख से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है, प्रेम अखुट है। जैसे खाना मेरे घर में पर्याप्त है, वैसे ही मन में शांति भी पर्याप्त है, सुख भी भरपूर है, शांति भी भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। जोर से अपने अवचेतन मन को आवाज दो, हे मेरे मन, तुम्हारे अंदर अथाह शांति है, अथाह प्रेम है, अथाह सुख है। सिर्फ एक को ही नहीं, तुम पूरे विश्व को शांति दे सकते हो। हे मेरे मन, तुम शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। तुम में अथाह शांति भरी है। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? पक्का पक्का पक्का, ओके। ज्योति बिंदु आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा बिंदु। कहां बैठा है? अंदर। कहां बैठा है? कहां बैठा है? कितना सा है? कैसा दिख रहा है? देख के बोलना, कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर डायमंड। कहां बैठा है? यहाँ। कहां बैठा है? कैसी किरणें निकल रही हैं? रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, ठीक है। कहां बैठा है? यहाँ। शांति से भरपूर है, सुख से, आनंद से। ये आत्मा, ये ज्योति बिंदु। अब देखना, सोचना जरा, ये किसकी माँ है? ये किसकी वाइफ है? है किसी की वाइफ ये किसी की वाइफ है? विचार करना, थोड़ा सा विचार करो। ये किसी की वाइफ है? किसी की माँ है? किसी का पिता है ये? नहीं। कौन है ये फिर? आत्मा तो है, लेकिन कलाकार है, बड़ा ही शानदार कलाकार है ये, एक्टर है ये। बिल्कुल वो उदाहरण याद रखना आप, जैसे कोई भी मूवी आप देखते हो और मूवी देखते हो बड़े सीरियस हो जाते हो ना, ओ ओ ओ, और मारो मारो, बच के करते हो ना ये, इसे देखते हुए, अरे इसने ना, इसकी नाक में दम किया हुआ है, ये कब मारेगा इसको? कल के एपिसोड में मारेगा पक्का, कल देखूंगी, ठीक है। क्यों सीरियस हो रहे हो? दे आर एक्टर्स, वो एक्टर हैं, बट वास्तव में हम कैसे बिल्कुल सीरियस, हिप्नोटाइज हो चुके हैं ना हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं। वीडियोस हमें हिप्नोटाइज कर देती हैं, वीडियोस हमें हिप्नोटाइज करती हैं, क्योंकि देखो बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना, यानी बुद्धि हमारा टीवी है, बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना। लेकिन जब टीवी देखते हो तो बुद्धि को विजुअलाइज करना पड़ता ही नहीं है, राइट। मन डायरेक्ट देख रहा है, मन डायरेक्ट देख रहा है और रो रहा है, हंस रहा है।
मन में बुद्धि नहीं है ना, मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग है, मन अलग है। बुद्धि मन के अंदर थोड़ी ना है, अगर होती तो मन को बेवकूफ थोड़ी ना बनाया जा सकता था। लेकिन यह मन बेवकूफ कैसे बन रहा है? क्योंकि मन के अंदर शक्ति बहुत है, बुद्धि नाम को भी नहीं है। मुझे याद आ गया, मैं सुनाता हूँ आपको, ऐसा आपने सुनी होगी, फिर से सुनाता हूँ, सामने आज लाइव सुन लो। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब वो परेशान राजा एक महात्मा के पास जाके बोलता है कि महात्मा जी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई समाधान दो हमें। तो महात्मा जी उनको एक बॉटल दे देते हैं, कहते हैं लो ये ले जाओ और इसे अपने आंगन में जाके, अपने राज्य में जाके खोलना। राजा आते महल में आके खोलते हैं उसको, जैसे खोलते हैं उसमें जिनी प्रकट होता है। कौन? जिनी प्रकट होता है। जिनी प्रकट होता है, हुकुम मेरे आका। राजा कहता है कि मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी खत्म करके आओ। जिनी 2 मिनट के अंदर सारे राज्य की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके सामने आ जाता है। कहता है राजन, मैंने सभी समस्याओं को खत्म कर दिया है, अब मुझे और काम दो। राजा देखता है उसकी तरफ, है सारा काम, अच्छा और क्या काम दो, मेरे पास तो और काम नहीं है कुछ। कहता है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डर जाता है, अरे भाई ये तो खा जाएगा। डरता हुआ भागता है महात्मा जी के पास। कहता है महात्मा जी वो तो मुझे खाने की बात कर रहा है, क्या करूं? कहता है कि एक काम करो, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी करो, सीढ़ी खड़ी कर दो और उसको बोलो इस पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, उस पे बिजी हो जाएगा और तुम बच जाओगे। वो आके सीढ़ी खड़ी कर देता है। सीढ़ी खड़ी करते ही कहता है एक काम कर, तो इस पे चढ़ उतर, बस तेरा यही काम है। जिन्न तुरंत शुरू हो जाता है, टक 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 टक। सोचने की बात है आपको, जरा सोचिएगा, जो जिन्न इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, वो राजा की बात मान कैसे गया कि सीढ़ी पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर? अगर मुझसे आपसे कोई बोले कि सीढ़ी पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, तो हम क्या करेंगे? हम क्या बोलेंगे? क्यों चढ़ू भाई, पागल थोड़ी ना हूं मैं क्यों चढ़ू? लेकिन उसने नहीं बोला, पता है क्यों? क्योंकि जिन बहुत शक्तिशाली तो है, बुद्धि नाम को भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये कोई और नहीं है जिन। मैं बचपन में सोचता था जब मैंने कहानी सुनी थी कि काश मेरे पास भी एक ऐसा जिन होता, सारा काम करवा लेता मैं उससे। लेकिन वास्तव में जिन हमारे पास है, वो जिन है हमारा मन, ठीक है। ये मन इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर प्रॉब्लम को 1 मिनट में ठीक कर सकता है, लेकिन इसको चाहिए कमांड। जैसे राजा ने जिन को कमांड दी, मेरे राज्य की जितनी प्रॉब्लम्स है सब खत्म करके आओ, तो आया करके, और आते बोला और काम दो। राजा ने कहा कि चल सीढ़ी पे चढ़ उतर, तो शुरू हो गया, ठीक है। उसमें इतनी शक्ति है और आपका हर आदेश मानता है वो, लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि शिक्षित होनी बहुत जरूरी है। और वो शिक्षाएं बाबा इस बुद्धि को दे रहा है। बाबा हमें बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान बना देता है, दिव्य बुद्धिवान बना देता है। इसलिए सतयुग में बुद्धि यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा जाता है। दे डोंट यूज देयर इंटेलेक्ट, वो बुद्धि यूज नहीं करते वहां, ठीक है। इतने बुद्धिमान होते हैं कि ऑटोमेटिक मोड में सब चीज ठीक चलते हैं, सोचते नहीं बैठ के क्या करूं, करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया बुद्धि मतलब उनकी हो जाती है यहाँ पे हमारी, कि वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ये चलाने की, ऑटोमेटिक मोड में चलेगी अपने आप। कलयुग में इस जिन्न से हम अपना महल गिरवा रहे थे। कलयुग में इस जिन्न से हम अपना महल गिरवा रहे थे। जब वो जिन्न आके राजा को बोला मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अगर राजा कहता कि तू एक काम कर, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तू मेरा महल गिरा दे, तो वो क्या कहता? राजा ये आप कैसा हुक्म दे रहे हैं, आपने इतनी मेहनत से महल बनाया है, आप क्यों गिरवा रहे हैं? ऐसा कहता वो, ठक से जाके गिर देता, 1 मिनट में आके खड़ा हो जाता गिर के, अब मुझे और काम दो। सोचा आपने एक बार? तो यहां भी तो वही हो रहा है। जो इस बात को समझ गया ना, वो मन को समझ गया।
यहां भी तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि कलयुग में जब वो जिन हमारे पास आके बोलता था कि मानो वो राजा मैं हूं कि हे राजन मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो हम क्या कहते थे? हमारा महल गिरा दे भैया और क्या कर। मतलब हम उसे कोई काम ना दे के उल्ट सुल्ट कमांड देते रहते थे और वहां लगा रहता था और उल्टी सुल्टी हरकतें करता रहता था। महल मतलब हमारे जीवन रूपी महल को ढाता रहता था, हमें रुलाता रहता है, तोड़ता रहता है। ये भी तो एक कमांड ही है कि बेटी की चिंता, हस्बैंड के जॉब की चिंता, ये भी तो कमांड है। कमांड तो बुद्धि ही दे रही है ना। तो बुद्धि में अभी भी कौन बैठा है? युगल। बुद्धि में कौन बैठा है? बेटा, बेटी, सखा, सखी, ये बैठे हैं बस। अभी बुद्धि में बाबा कहां बैठा है? जब बाबा बैठ गया ना तो बाबा और मैं आत्मा, दैट्स इट, यहां पार्ट बजा रही हूं। मैंने ऐसे 84 चोले बदल डाले। आपका शुभ नाम क्या है शरीर का? सर्वदा। सर्वदा। मैं आत्मा अभी सर्वदा बहन का पार्ट बजा रही हूं, पर मैं सर्वदा बहन नहीं हूं। जब मैं स्वयं को सर्वदा बहन मानती हूं, वास्तव में जो इमोशंस, जो सोच, जो फीलिंग्स मेरी चलती है ना, वो मेरी नहीं है, वो तो सर्वदा बहन वाली है। यानी जैसे अमिताभ जी किसी मूवी में काम कर रहे हैं, जैसे शोले की हम बात करें तो शोले में वो जय बने हुए हैं, तो वो जय का जो इमोशंस होने चाहिए मूवी में, जो जय का कैरेक्टर की डिमांड है, अमिताभ जी को वो करना पड़ेगा। अमिताभ जी घर पे एकदम शांत रहते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन जय की मानो डिमांड है सबको पहली बात पे चांटा मार देना है, तो उनको मारना पड़ेगा। लेकिन वो वहां अमिताभ नहीं है, अब वो जय हैं, पर उनकी वास्तविकता क्या है? अमिताभ। अब सोचो घर, जब तो चलो कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, वो चांटा मार रहे हैं सबको, कैमरा ऑफ हो गया, अब फिर जाके सबको चांटा ही मार रहे हैं वो, बैक स्टेज जाके भी चांटा मार रहे हैं, घर जाके भी चांटा मार रहे हैं सबको, तो उनका जीवन कैसा हो जाएगा? नाउ ही हैज टू बी अमिताभ बच्चन। उसे अपनी रियलिटी में रहना है, ठीक है, रियलिटी में रहना है। तो यहां जब संगम युग शुरू हुआ ना, तो बाबा ने कहा बच्चे अपनी रियलिटी में आ जाओ। अब तुम उस पिक्चर में काम कर रहे हो जिसमें हमें ओरिजिनल अमिताभ चाहिए। यहां कैरेक्टर भी अमिताभ वाला ही है। अब यहां जय, वीरू, कोई बॉस, कोई डॉन नहीं है। ये वाली मूवी कुछ ऐसी है कि इस मूवी में आपका नाम भी अमित ही है और आपका काम भी वही है जो रियल लाइफ में है। तो आसान होना चाहिए ना। तो बाबा ने भी तो हमसे वही कह दिया कि बच्चे अब स्वयं को बस आत्मा समझो। मैं ये शरीर हो ही नहीं, मैं ये रोल हो ही नहीं, मैं एक सोल हूं। डोंट बी रोल कॉन्शियस, बी सोल कॉन्शियस, है ना। साथी और साक्षी, साथी शिव बाबा के, फिर साक्षी होके देखते जाओ क्या चल रहा है। दुनिया के लिए एक्टिंग चल रही है, हमें अपनी ओरिजिनलिटी में पार्ट बजाना है अभी, कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे वही पार्ट बजाना है। मैं कौन हूं? कैसी आत्मा? बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत शांत, बहुत सुखी, भरपूर। मैं शारदा बहन कौन हूं? हाँ, पक्का हुआ? मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? कैसी आत्मा? कैसी? कैसी? बड़ी प्यारी सी, कितना ही प्यार ले जाओ, कोई जितना लेना ले जाओ, किसी से मांगती नहीं है मुझे प्यार दो। जिस वक्त प्यार मांगे समझ लो सोल से फिर रोल कॉन्शियस हो गए, क्योंकि शारदा बहन को रोल मिला है कि प्यार मांगना है। वो स्क्रिप्ट तो शारदा बहन के लिए है, प्यार मांगने की, लेकिन वास्तव में तो आत्मा प्यार का भंडार है। जैसे कहा था ना, अमित जी बड़े शांत हैं, बड़े प्यारे हैं घर पर, उनकी ओरिजिनलिटी तो शांत है, पर वो कैरेक्टर की डिमांड है थप्पड़ मारने की, वो मार रहे हैं, जिसको देखते भट्ट से मार देते हैं, है ना, वो डिमांड है।
ऐसी शारदा बहन की डिमांड है वो तो मांगना, पर अब शारदा बहन थोड़ी ना हो। जिस दिन बाबा के बने खत्म शारदा बहन तो स्वाहा हो गए, स्वाहा हो गए। मैं कौन हूं? हाँ, कैसी आत्मा? वेरी गुड। ध्यान रखना, बाबा की हर मुरली में आते बच्चे स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो। कभी नहीं कहते बाप को याद करो डायरेक्ट। जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझोगे बाप याद आ ही नहीं सकता।